हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक सीक्वेंस सीरीज़ का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर जे एडवांस से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो अपने को डी एन दिया हुआ है। ठीक है, डी एन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। सबसे पहला काम अपना इस क्वेश्चन में रहेगा कि 2n+1 से डिवाइड कर लें। सर हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम टेलीस्कोपिक सीरीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें सबसे पहला काम रहेगा 2n+1 से डिवाइड करना। जैसे ही हम डिवाइड कर रहे हैं तो अपना LHS वाला पार्ट जो है ये बन गया। ठीक है, और RHS में ये आ गया। अब देखो अगर मैं टेलीस्कोपिक सीरीज लगाता हूँ यहाँ पे तो अपनी जो टर्म्स होंगी वो कैंसिल होती जाएंगी। देखो अगर मैं जैसे यहाँ पे 1 रखा, 2 रखा, ऐसे n-1 तक रख रहा हूँ तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई और सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी एक्सेप्ट कि कौन कौन सी टर्म बचेगी। एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा। ठीक है, अब RHS में देख लेते हैं क्या क्या बचेगा। RHS अगर देखें तो 1/2 यहाँ पे है और यहाँ से 1 से लेकर n-1 तक है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी, 1 से लेकर n-1 की टर्म्स। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स का ऐड है, तो जो कि ये होता है। ठीक है, 1/2 क्योंकि पहले ही है इसलिए एक 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ये देखो ये क्या है सर, AGP है। ये AGP का दो तरीका होता है, एक तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा लूँ और एक मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूँ, जो कि मैंने यहाँ पे करा हुआ है कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, और उसके बाद मैंने टर्म्स को घटाया हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो वही तरीका मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है। देखो उसके बाद अपना S1 जो है वो क्या आ जाता है सर, S1 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो सब जगह जो है वो क्या है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 स्क्वायर है। ठीक है, ये अब अपनी टर्म क्या बन रही है, GP बन रही है। यहाँ पे मैंने GP का फॉर्मूला लगाया और ये सेम टर्म सेम टू सेम लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक तो S1 आ चुका है अपना। अब देखो जो अपना जो ऊपर बचा क्या क्या था सर, एक तो dn/2 बचा था, यहाँ पे -d1/2 बचा था, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे n² और माइनस का n/4 यहाँ लिखा हुआ है और ये अपना क्या है, S1 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो D1 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि कितना है, D1 1 है, तो यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ। अब मैं सबसे पहला काम करता हूँ कि 2n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो dn अपना ये हो गया और सब जगह देखो 2, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2n-1, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2n-2, यहाँ पे कर रहा हूँ 2n, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 और यहाँ पे कर रहा हूँ ये आ गया। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ क्या देखता हूँ कि सर यहाँ पे 2n-2 है, तो यहाँ पे भी 2n-2 है, यहाँ पे भी 2n-2 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 2n-2 एक तरफ लिख लेता हूँ और जो टर्म्स बच गई वो क्या बच गई, n² - n और 4 ये और 2 ये, तो ये टोटल 6 हो गया और माइनस का n-1 ऐसे ही आ गया। अब मैं इसको DK की फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि अपना जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो K की फॉर्म में दिया हुआ है, तो DK अपना इतना आ गया। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, n को K से रिप्लेस कर दिया। जो गिवन DK है वो ये है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, क्योंकि दोनों रिप्रेजेंट तो एक ही चीज़ को कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों एक्सप्रेशन भी क्या होने चाहिए सर, सेम ही होने चाहिए। तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर ले रहा हूँ, इक्वेट कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे -k-1, यहाँ पे भी -k-1, ये तो कैंसिल हो गए। तो अपना जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएं तो चलेगा। तो इन दोनों को मैंने बराबर किया, k² - k+6 और k² - 2k+3। यहाँ से अपना जो k है वो 7 आ जाता है और अपने को निकालना भी क्वेश्चन के अंदर क्या था, यही निकालना था कि k की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, देखो k की वैल्यू निकालनी थी तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आप लोग अटैम्प्ट करिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है।